वो कौन सी दो ताकतें हैं जो हर बाजार को चलाती हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट की ये सलाह फिनांस की दुनिया के सबसे बड़े तनाव की तरफ इशारा करती है। अक्सर लगता है कि बाजार सिर्फ तर्क और डेटा पर चलते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? इस कहानी में पहला ट्विस्ट है लालच। ये दिमाग के लिए एक शक्तिशाली नशे जैसा है, जैसे .com बबल के टाइम हुआ था। लालच में निवेशकों ने हर .com कंपनी के शेयर खरीदे। इस ट्रेडर की कहानी देखिए, कैसे लालच ने एक सोची समझी रणनीति को पूरी तरह तबाह कर दिया। कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। लालच के बाद एंट्री होती है डर की, और जब बबल फटा तो डर का माहौल था। लोगों ने घाटा रोकने के लिए सब कुछ बेच डाला। एक और ट्रेडर ने बताया कि कैसे डर में उनसे जानी पहचानी गलतियां हुई और आधा अकाउंट साफ हो गया। तो असल में ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं, एक मेंटल गेम है। एक एथलीट की तरह सोचना पड़ता है। कामयाबी से पहले अक्सर नुकसान का एक लंबा दौर आता है। यहीं पर ट्रेडर के सब्र का इम्तिहान होता है। कामयाब ट्रेडर्स इमोशंस पर नहीं, संभावनाओं पर खेलते हैं। चलिए इसे एक पहेली से समझते हैं। मान लीजिए आप एक गेम शो में हैं। 3 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार। आपने पहला दरवाजा चुना। अब शो का होस्ट दूसरा दरवाजा खोलता है, जहां एक बकरी है। इससे गेम पूरी तरह बदल गया। होस्ट पूछता है, क्या आप अपना दरवाजा बदलना चाहेंगे? क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा? सही जवाब है हाँ, दरवाजा बदलना चाहिए। इससे जीतने की संभावना दोगुनी यानी 66% हो जाती है। इसका मतलब ये है कि संभावनाओं के खेल में पहली सोच अक्सर गलत हो सकती है। जब इमोशंस इतने पावरफुल हैं, तो क्या बाजार के मूड को मापा जा सकता है? हाँ, कुछ तरीके हैं। इसके लिए 2 मशहूर इंडेक्स हैं, वीक्स जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं और CNN का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। लेकिन याद रखिए, ये इंडेक्स सिर्फ बाजार का मौजूदा मूड बताते हैं, भविष्य की गारंटी नहीं देते। तो असल चुनौती बाजार को कंट्रोल करने की नहीं है, असली चुनौती तो खुद को कंट्रोल करने की है।